हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अक्षर बारहवीं। और आज हम पढ़ने वाले हैं बाल्स स्केमन रिएक्शन। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। और नेम रिएक्शन की जो हमारी सीरीज़ है वो आगे बढ़ती जा रही है और ये हमारा पार्ट 4 है। इससे पहले हमने सैंडमेयर रिएक्शन, गटरमैन रिएक्शन और बहुत सारे रिएक्शंस हमने कंप्लीट कर रखे हैं और ये हमारा 4th पार्ट है। और इससे पहले भी हमने जो रिएक्शंस पढ़े हैं उनकी एक प्ले लिस्ट मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो बेसिकली शुरुआत करते हैं इस सेशन की। और अगर आपको एमएसटी सीडी के लिए हैंड रिटन नोट्स, मॉक टेस्ट, शॉर्ट नोट्स अगर आपको एक्सेस करना है तो वो हमारे ग्रुप पर अवेलेबल है। सो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, आप एक्सेस कर सकते हैं। सो बेसिकली आज हम पढ़ने वाले हैं बाल्स स्केमन रिएक्शन, जो कि आपके एमएसटी सीडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके एमएसटी सीडी एग्जाम में। और इसे हम डाइजोनियम सॉल्ट भी बोलते हैं, जिससे डाइजोनियम सॉल्ट इस रिएक्शन में यूज होता है और वो कन्वर्ट हो जाता है बेसिकली। ओके, तो शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आपका रिएक्टेंट में है इसे हम बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। सो इसे हम यहाँ पर लिख देंगे बेंजीन। ओके, यहाँ पर एक बार हम कलर चेंज कर लेते हैं और फिर हम इसे अच्छे से लिखते हैं। जैसे बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट यहाँ पर है आपका, ये आपका रिएक्टेंट में आपका बेंजीन है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। सॉल्ट ओके, सो रिएक्टेंट में आपका बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है। और जब हम इसकी रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ, ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ, वो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोडक्ट हमारा फॉर्म क्या हो रहा है इस रिएक्शन में, और इस रिएक्शन के मैकेनिज्म की भी हम बात करेंगे बेसिकली। तो आपका जो सब्स्टिट्यूशन है वो डायरेक्ट फ्लोरो बेंजीन का हो रहा है इस केस में। तो क्या होता है जब हम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HbF4, HbF4। और HbF4 को हम बोलते हैं फ्लोरोबोरिक एसिड, फ्लोरोबोरिक एसिड। सो ये जो हमारे पास रिएजेंट में है ये हमारा फ्लोरोबोरिक एसिड है। तो जब हम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ फ्लोरोबोरिक एसिड, तो यहाँ पर जो है आपका प्रोडक्ट फॉर्म होता है फ्लोरोबेंजीन। ओके, सो प्रोडक्ट आपका फॉर्म होता है फ्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन। सो इसके रिएक्शन के मैकेनिज्म की बात करें तो वो मैकेनिज्म कुछ ऐसे होता है आपका। क्या होता है बाल्ज स्केमन रिएक्शन में, क्या होता है आपका बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट जो है वो रिएक्ट करता है। जैसे आप सभी को पता है कि आपका जो फ्लोरोबेंजीन बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये जो रिएक्शन है वो एक्सप्लोजिव होती है बेसिकली। तो इसीलिए हम यूज़ करते हैं HbF4। ओके, ये जो रिएक्शन है ये एक्सप्लोजिव होती है, एक्सप्लोजिव, फिजिबल नहीं होती। तो इसी के लिए हम यूज़ करते हैं HbF4 एज अ रिएजेंट। और इसी रिएजेंट के कारण ये आपकी रिएक्शन है ये फिजिबल होती है। और इसके मैकेनिज्म की अगर हम बात करें, जैसे बाल्स, जैसे बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है यहाँ पर, तो इस केस में क्या होगा, यहाँ से आपका ये N2 रिमूव होने वाला है। बेसिकली क्या होगा, ये जो क्लोरीन है ये क्लोरीन यहाँ से रिप्लेस्ड होने वाला है। इसके मैकेनिज्म की बात करें तो ये जो क्लोरीन है ये रिप्लेस्ड हो जाएगा BF4 माइनस से। ओके, ये रिप्लेस्ड हो जाएगा BF4 माइनस से। एक बार हम इसे अच्छे से लिख देते हैं, जैसे जिससे कि आपको नोट्स में भी समझ में आ जाए। ओके, सो ये जो क्लोरीन है ये आपका रिप्लेस्ड हो जाएगा BF4 माइनस से। ओके, सो ये रिप्लेस्ड होने वाला है BF4 माइनस से। और जो आपका H है इस Cl के साथ बॉन्ड बना लेगा। ओके, सो आपका नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा दिखने वाला है, जो कि अभी हम आपके सामने बनाएंगे। ओके, सो अभी आपका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा दिखने वाला है इस केस में। सो आपका जो यहाँ पर जो है, यहाँ पर N2 होगा और Br होगा BF4
माइनस होगा बेसिकली, ओके। और यहाँ पर क्या होगा, N2 प्लस में होगा। तो इस केस में क्या होता है, अभी अभी जब हमने रिएक्शन यहाँ पर देखी तो इस केस में क्या होता है, अब हम इस बेंजीन रिंग को एक बार अच्छे से लिख देते हैं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो एक बार हम इसे अच्छे से रफ कर देंगे। तो मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म आपको समझ में आ ही गया होगा, जिससे कि जैसे हमने पढ़ा है, यहाँ से यहाँ पर आपका बेंजीन रिंग है और यहाँ पर जो है आपका N2BF4। अभी क्या होता है, अभी जो ये स्टेप है, ओके, इस स्टेप के बाद क्या होता है, इस स्टेप के बाद होता है आपका कि जो यहाँ पर BF4 है, BF4 से क्या होता है, जैसे BF4 कुछ ऐसे होता है आपका, ओके। F होता है, यहाँ पर F होता है, यहाँ पर F होता है, ओके। और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को हम फ्लोरिनेशन भी बोलते हैं, ओके। FLOU, फ्लोरिनेशन रिएक्शन भी हम इसे बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है वो सब्स्टिट्यूशन हो रहा होगा फ्लोरीन का, इसलिए हम इस रिएक्शन को फ्लोरिनेशन भी बोलते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ये आप याद रखिए कि एग्जाम में आपको बोल सकता है कि बाल्स स्केमन रिएक्शन कैसी होती है, मतलब फ्लोरिनेशन होते हैं या फिर ब्रोमिनेशन होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये फ्लोरिनेशन की रिएक्शन है और एक्सप्लोजिव होती है। इसके लिए हम यूज करते हैं HbF4 एज अ रिएजेंट, ओके, HbF4 एज अ रिएजेंट। सो यहाँ पर जो आपका BF4 होता है वो कुछ ऐसे होता है, और BF4 क्या करता है, BF4 में से जो आपका वन फ्लोरीन है वो अटैक करने वाला है यहाँ पर, ओके। यहाँ पर आपका वो अटैक करने वाला है बेसिकली, और आपका फ्लोरीन फ्लोरो बेंजीन बनने वाला है बेसिकली इस केस में, ओके। तो यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली जो आपका N2 है वो N2 के साथ जो आपका BF3 आपका न्यूट्रल हो जाएगा बेसिकली। यहाँ पर अगर ये माइनस लेकर निकलेगा तो यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, और पहले से ही ये BF4 माइनस था तो माइनस माइनस और ये प्लस हो जाएंगे, मतलब ये न्यूट्रल हो जाएगा बेसिकली, ओके। ये न्यूट्रल हो जाएगा यहाँ पर, आप समझ सकते हैं। अगर नहीं समझ सकते तो एक बार फिर से इस वीडियो को देखिए, फिर से मैं एक बार आपको समझाऊंगा, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर से आपको एक बार समझाऊंगा। सो अभी क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, सो यहाँ से फ्लोरीन निकल जाता है और यहाँ पर ये BF4 माइनस था बेसिकली, ओके, BF4 माइनस। और यहाँ पर जब ये फ्लोरीन निकल जाएगा तो यहाँ पर ये प्लस आने वाला है, और प्लस और माइनस क्या हो गए, न्यूट्रल हो जाएंगे माय डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जो BF3 है वो आपका कुछ ऐसे आ रहा होगा, और ये जो बेंजीन रिंग है यहाँ पर, ये जो बेंजीन है ये आपकी एज अ प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगी, एज अ प्रेसिपिटेट ये फॉर्म्ड हो जाएगी बेसिकली, ओके। तो कुछ ऐसी आपकी रिएक्शन है, आपके बाल्ज स्केमन रिएक्शन, स्केमन रिएक्शन हम इसे बोल सकते हैं। और इसे हम डायजोनियम सॉल्ट की भी रिएक्शन बोलते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, फ्लोरिनेशन करते हैं, ओके, फ्लोरिनेशन। आप फ्लोरिनेशन कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HbF4 माइनस, ओके। तो मैकेनिज्म आपको समझ में आ गया है, और अभी हम एक बार फिर से इसको एक बार रिपीट कर देंगे, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अभी हम इसको रिपीट करने वाले हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तो एक बार फिर से अच्छे से देखिए कि बाल्ज स्केमन रिएक्शन में होता क्या है बेसिकली, ओके। सो होता कुछ भी नहीं है, आपके पास एक बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट होता है बेसिकली यहाँ पर। सो यहाँ पर जो है आपका ये सॉल्ट होगा, इसे हम सॉल्ट लिख देंगे, ओके। सो यहाँ पर जो है ये आपका सॉल्ट होगा, यहाँ पर बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट होगा। और अभी हम पढ़ेंगे कि आपका बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट यहाँ पर क्या करता है। तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट में क्या होता है, जो आपका इन द प्रेजेंस ऑफ HbF4 ये हमें फ्लोरोबेंजीन देता है। बाल्स किमन रिएक्शन में क्या होता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ HbF4 एज अ रिएजेंट, इसे हम फ्लोरोबोरिक एसिड बोलते हैं। तो ये क्या होता है, फ्लोरोबेंजीन हमें देता है। सो इस रिएक्शन को फिजिबल बनाने के लिए ही हम, ये रिएक्शन होती है एक्सप्लोजिव, और इस रिएक्शन को फिजिबल बनाने के लिए ही हम यूज करते हैं HbF4 बेसिकली माय डियर स्टूडेंट्स, हम यूज करते हैं HbF4 एज अ रिएजेंट। और फिर क्या होता है इसके मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो मैकेनिज्म में क्या होता है, जो आपका क्लोरीन आयन है वो आपका सब्स्टिट्यूट हो जाएगा BF4 से, BF4 माइनस से। और यहाँ पर जो है आपका H प्लस है और यहाँ पर Cl है, ये कंबाइन हो जाएंगे एज अ HCl, ओके, सॉल्ट। और यहाँ पर जो है ये कुछ इस तरीके से आपकी बेंजीन रिंग फॉर्म हो रही होगी माय डियर स्टूडेंट्स, और N2BF4 होगा यहाँ पर। और फिर क्या होता है, जो आपका BF4 एक्ट करता है, BF4 एक्ट एज अ फ्लोरीन डोनेटर, ओके, फ्लोरिनेशन, जो आपका फ्लोरीन प्रोवाइड करता है इस बेंजीन रिंग को, तो BF4 एक्ट करता है एज अ फ्लोरिनेशन, ओके।
सो BF4 में से क्या होता है, जो आपका एक फ्लोरीन है उसमें, वो आपका यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, यहाँ पर अटैक करता है, और इसी तरह से जो है आपका फ्लोरोबेंजीन फॉर्म होता है। ओके, इसी तरह से जो है आपका फ्लोरोबेंजीन फॉर्म होता है। इसे एक बार हिट करने से आपका फ्लोरोबेंजीन फॉर्म हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स। तो ऐसे कुछ आपकी फ्लोरोबेंजीन जो है बनती है, जो कि बनती है इन द प्रेजेंस ऑफ HbF4 माइनस, इन द प्रेजेंस ऑफ HbF4 माइनस। तो कुछ इस तरीके से आपका बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट जो है वो फ्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ HbF4, फ्लोरोबोरिक एसिड हम इसे बोलते हैं। मैंने 3 बार रिपीट करते हैं, इस रिएजेंट का नाम आप अच्छे से नोट कर लो क्योंकि ये रिएजेंट आपके एग्जाम में आते हैं। सो फ्लोरोबोरिक एसिड हम इसे बोलते हैं, फ्लोरोबोरिक एसिड HbF4 माइनस। ओके, फ्लोरिनेशन भी हम इसे बोल सकते हैं, और ये रिएक्शन एक्सप्लोजिव होती है। तो इसी के साथ हम क्या कर सकते हैं, इस सेशन को समाप्त कर सकते हैं अगर आपको ये समझ में आ गया है तो। सो पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट MST CT एस्पिरेंट्स। थैंक यू।